तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इब्लीस व इज़्ज़तिक व जलालिक ला अब्रहु अग़वा मा दमत अरवाहुम फ़ी अस्सादिहिम फ़क़ाल अल्लाहु तआला व इज़्ज़ती व जलाली ला अज़ालु अग़फ़िरुलहुम मस्तग़फ़िरूनी। क्या प्यारी हदीस है। तर्जमा करूंगा तो लगेगा कौन महला सिकंदर चक चक सिकंदर। बाप रे, चक माने होता टुकड़ा और सिकंदर माने बादशाह था ना। यहाँ के लोग ज्यादा मालदार हैं क्या? तो सिकंदर बड़ा मालदार बादशाह था ना, तो इसका मतलब यहाँ के लोग भी होंगे, जब ने इसका नाम चक सिकंदर है। अल्लाह करे ना हो तो हो जाए, आमीन बोलो ना बाबा। पैसा रहेगा तब ना जलसा होगा, न रहेगा तो कहाँ से होगा। अल्लाह सबको मालदार बना दे। तर्जमा करूंगा तो लगेगा चक सिकंदर में नहीं है, तर्जमा करूंगा तो लगेगा गुंबद खदरा के साये में है। अगर आप लोगों की इजाजत है तो दो शेर मैं भी कहना चाहता हूं। कह दूं क्या? तो जरा सुभान अल्लाह कहाँ बोलते हो। शायर कहता है या रसूल अल्लाह, गुंबद खदरा के दामन की हवा मांगी है हमने, मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। अब सुनो पल्ला भारी होता कैसे है। अच्छा एक बात बताइए, तब न पल्ला भारी होगा। आप लोगों ने शैतान को देखा है? किसी ने नहीं देखा। अच्छा हुआ हमने भी नहीं देखा है, ना आपने देखा ना हमने देखा। मगर सही बोलना, झूठ ना बोलना। कुछ टोपी वाला शैतान होता है, इसको देखा है कि नहीं देखा है? हमने नहीं कहा कि मौलवी ने टोपी वाले को शैतान कहा, नहीं, खुदा ने कहा। कल पढ़ लेना सूरह नास, कुरान की आखिरी आयत, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह फरमाता है जिन्नात में भी शैतान है, इंसान में भी शैतान है। खुदा ने कहा। और दोनों शैतान वसवसा डालता है। वसवसा ये टोपी वाला शैतान क्या कहेगा, ए सुन्नी, तुम जो मिलादुन नबी में जलसे में झंडे लगा दिए, इसका सबूत है? लो वसवसा डाल दिया। कुरान में कि वसवसा डालेगा, ये झंडे लगाते थे नबी, तुम क्या लगा दिया है कि नहीं? एक से एक सवाल करेगा। तो इसलिए आला हज़रत ने फरमाया जिन्नात वाला शैतान, इंसान वाला शैतान, दोनों से दूर रहना। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो शैतान क्या कहा आग वाला, मौला तेरी इज्जतो जलाल की कसम, जब तक ये जिंदा रहेगा हम इससे गुनाह कराते रहेंगे। मेरे ख्याल से बाबू मजमा में जितने हो सब गुनहगार हो, हम भी गुनहगार है। कोई आसमान से तुरु उतर के आए हैं, बोलो ना गुनहगार हो कि नहीं? देखा देखा मुफ्ती साहब इतना चुपके से बोलते हैं जैसे वली बैठा है। अरे बोलो ना गुनहगार हो ना, तो शर्माते का है। न चाहो गुनाह तो भी हो जाता है इस दौर में। चले जाए ना हाजीपुर, चले जाए ना पटना, न चाहोगे गुनाह तो भी गुनाह हो जाएगा। क्यों? पते नहीं चलता कपड़ा पहने भी है कि नहीं पहने हैं। आंख तो गुनाह कर ही लेती है। बोलो ना होता कि नहीं होता है? तो शैतान ने कहा मौला हर मोड़ पे हम इसको गुनाहगार बना देंगे। तो अल्लाह का जवाब सुन मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है मर्दू शैतान सुन ले, मुझको भी मेरी इज्जत व जलाल की कसम है, जब तक मेरा बंदा मुझसे माफी मांगता रहेगा तो मैं भी इनके सारे गुनाहों को माफ करता ही रहूंगा। अल्लाह का वादा है कि माफ करता ही रहूंगा। आला फरमाते सर से गिरता है भी बारे गुना, हम जरा फर्क इरादत कीजिए और करीम अपने करम का सदका लही में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। तौबा करो, पल्ला भारी करके उठो, वरना कयामत में क्या करोगे। अल्लाह का वादा है। अब सुनिए ना, कुरान शरीफ नहीं पढ़ते क्या आप लोग? कुरान शरीफ पढ़ो ना। नहीं, कल पढ़ना जो हम कहते हैं वो 30वां पारा सूरह ज़िलज़ाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। 30वां पारा में जमीन थरथरा दी जाएगी क़यामत के करीब, जैसा कि इसका थरथराना है। और जमीन पूरे खजाने ऊपर फेंकेगी, सोना चांदी हीरे मोती सब बाहर। हद यह है कि कब्र के मुर्दे को बाहर फेंक देगी। तो उस वक्त जो लोग जिंदा रहेंगे क्या कहेंगे, इसे क्या हो गया है जी, इसे क्या हो गया है, सब ऊपर फेंक रही है। तब आगे सुनो, अल्लाह ने यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन बोलेगी।
यो में तुम समझते हो हम कहाँ कहाँ गुनाह क्या, किसी को पता नहीं है, मगर जहाँ गुनाह कर रहे हो जमीन लिख रही है। कुरान में इनकार करोगे काफिर हो जाओगे। कहाँ शराब पिए हो, कोई नहीं देखा, जमीन ने नोट कर लिया कि यहाँ पिए हो, ठीक है, यहाँ जुआ खेले हो, ठीक है, यहाँ पाप किए हो, ठीक है, कोई नहीं देख रहा है, जमीन का दिया हम तो देख रहे हैं। यौम दिन तो हद्दिस अखबार, उस दिन जमीन बोलेगी कहाँ कहाँ गुनाह किए हो। जमीन खबर देगी मौला यहीं तो पिया था, यहीं तो इसने जुआ खेला था। तो हम चाहते हैं कि तौबा कर लो, ताकि जहां जहां गुनाह किए हो हर जगह से गुनाह मिटा दिया जाए, और हो जगह तो सजदा कर लेना, ताकि वो टुकड़ा कहे मौला इस बंदे ने तो यहीं पे सजदा किया था। बोल दीजिए प्यार से सुभान अल्लाह, तो बता देते हैं सुभान अल्लाह। मौलाना साहब अरे सूरह रहमान पढ़ो बाबा, सूरह रहमान 27वां पारा में है, फयौमइदिन ला युस्अलु अन ज़म्बिहि इंसुन वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिका मा तुकज़्ज़िबान युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। क़यामत आएगी ना तो जिन्नात इंसान में जो गुनहगार है मौक़िफ़ में हाजिर होने से पहले उससे गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि तू गुनाह किया है, गुनाहगार है, नहीं। क्यों नहीं पूछा जाएगा? इसलिए जब गुनाहगार, तुम लोग जो गुनाहगार है, जो भी है सुन्नी गुनाहगार, जब उठेगा क़यामत में तो उसकी आंख रहेगी, जो गुनाहगार है उसकी आंख रहेगी नीली और चेहरा रहेगा पीला। तो पूछा ना जाएगा गुनाहगार हो, चेहरा बताएगा गुनाहगार आ रहा है कि चेहरा पीला है, आंख नीली है। तो क्या चाहते हो क़यामत में आंख नीली रहे, चेहरा पीला रहे, कि लोग कहे गुनहगार आ रहा है? तो हम चाहते तौबा कर लो, नमाजी बन जाओ, 5 टाइम वजू करो, ताकि वजू करो तो चेहरा चमकेगा। क़यामत में नबी चेहरा देखकर फरमा दे वो चमकता चेहरा मेरा गुलाम आ रहा है, मेरा गुलाम आ रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई तौबा तो करो, तौबा तो करो, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। एक हदीस सुनाने को मन कर रहा है, तौबा करो। हम चाहते हैं जलसे में आते हो आप लोग, शाम से सुबह तक 4 बजे तक खाली नारे तकबीर लगा के चले जाते हो। हम चाहते आज नारा लगे, और नारा के साथ साथ जरा सा अपने नेकी का पल्ला भी भारी हो। बोलो ना भाई, नहीं तो क्या करोगे, क्या करोगे क़यामत में, क्या करोगे? न बीवी काम देगी, न अम्मा काम देगी, न मौलवी काम देगा, अपना पल्ला भारी रहेगा तो मुस्कुराते हुए जन्नत में जाएंगे। चुनांचे सुनिए मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 75 फसल अव्वल हदीस नंबर 1 बाबू से फती सलात 70 3 4 5 6 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन रजुलन दखल फिल मस्जिद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी नाहियतिल मस्जिद फसल्ला सुम्मा जा फसल्लम अलैहि फक़ाल व अलैका सलाम इरजा फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्लि फरजा व सल्ला सुम्मा जा फसल्लम अलैहि फक़ाल व अलैका सलाम इरजा फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्लि फ़क़ाल फ़ी सलासति अल्लिमनी या रसूल अल्लाह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा क़ुमत इला सलात फ़अस्बिग़िल वज़ू सुम्मा इस्तक़बिलिल क़िबला फ़कब्बिर। कैसी प्यारी हदीस मैंने पढ़ दी। देखो मस्जिद नबी आप लोग गए हैं? बाप रे बाप, इतना पैसा रख के अब तक मदीना नहीं गए? तो खाली जमीन खरीदने के रखे हैं क्या? तो बेटा तो जमीन ले करके मौज करेगा, और अल्लाह ने माल दिया है बाबू तो एक मरतबा नबी का शहर गुंबद खदरा तो देख ले बाबू। आमीन बोलो ना, आमीन बोलो ना भाई। जाओ भाई जाओ, मदीना जाओ। हमने आपकी दुआ से 34 हज किया है। कितना हज किया है? अब फिर जो मदीना जा रहा हूं, फिर जा रहा हूं। हाँ, तो क्या आप लोगों का सलाम कहूंगा हुजूर से? नहीं, हाथ उठाकर कहोगे तब कहूंगा। तो बोलो मुस्तफ़ा जाने रहमत में, शम्मा बद में हिदायत में नीचे की जात। आपका नाम नहीं जानते तो कैसे कहेंगे कि किस ने सलाम कहा है? हम कहेंगे हुजूर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में एक महल्ला चक सिकंदर है, वहाँ जलसा था, वहाँ गए थे। हे, इतना कहना पड़ेगा नबी से? वैशाली में चक सिकंदर नहीं। देखो एक बात बताते हैं, हिंदुस्तान का नक्शा लगे, नक्शा हम तो जानते नहीं, नक्शा की जानकारी नहीं है। और जो जानकार है तो नक्शा देखे क्या कहते हैं, मौलाना साहब ये चेन्नई है, चेन्नई। ए, तुम गया था मद्रास क्या? बोले गए नहीं है। तो कैसे जान गया? बोले नक्शा बताता है। अच्छा, नक्शा बताता है, ये हैदराबाद है, ये बेंगलोर है, ये वैशाली है, अच्छा ये यूपी है। गया कहीं नहीं, सब बता दिया। तो जो कहता है नबी जानते नहीं, उस बुधवा से कह देना
नक्शा वाला बता रहा है कि मुल्क कहाँ है, तो कायनात का नक्शा मेरे नबी की निगाहों के सामने है। नबी जानते हैं कि वैशाली कहाँ है, चक सिकंदर कहाँ है और जलसा कहाँ है। जी लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह, तो बता देते सुभान अल्लाह। सुभान हुजूर सब जानते हैं बाबा, बताना पड़ेगा चक सिकंदर कहाँ है। हम कहेंगे हुजूर चक सिकंदर में गए थे, सबों ने आपको सलाम किया है, सबों ने सलाम किया है। तो हुजूर ने ये नहीं कहा सबको मेरा सलाम, ना ना, हम नाम नहीं जानते हैं ना, मगर नबी सबका नाम जानते हैं। हाँ, हमने कहा सलाम किया तो आपका नाम, आपका नाम अलग अलग लेकर नबी ने सबके सलाम का जवाब दिया है। तो एक बार आप प्यार से कह दो या नबी सलाम अलैका। नहीं नहीं नहीं, नबी जवाब देंगे ना तो प्यार से बोलोगे ना, या नबी सलाम अलैका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुनो, मस्जिद नबी में हुजूर मौजूद हैं। एक सहाबी आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ कर गए सरकार के पास, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया इरजा, जाओ जाओ फिर से नमाज पढ़ो, लम तो सल्ले, तुम्हारी नमाज न हुई, फिर से पढ़ो। गए, फिर पढ़ी, फिर आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, नमाज न हुई, फिर से पढ़ो। फिर गए, फिर पढ़ी, फिर आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए नमाज नहीं हुई, 3 बार पढ़ी। नबी ने कहा नमाज न हुई, फिर से पढ़ो। तो सहाबी ने ये न कहा हुजूर क्यों नहीं हुई, 3 बार पढ़े नहीं होती है नमाज। नहीं नहीं, सहाबी ने कहा लिमनी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हमको सिखा दीजिए तो नमाज कैसे पढ़ी जाती है। अब भाई साहब तकलीफ ना हो तो एक बात कहूँ, जितना नारा लगा लो, इसमें 95% को नमाज पढ़ने नहीं आती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तो कैसे सुन्नी हो, नारा लगाना सीख लिया, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं सीखा कि नमाज होती कैसे है, नमाज पढ़ी कैसे जाती है। नबी ने कहा बैठो सिखा देता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि नबी ने बता दिया, तो हम गुलामों को भी आ गया। क्या ख्याल, सिखा दूं तरीका कि खत्म कर दूं? बोलो ना, सिखा दूं? तो एक बार बोलो ना या रसूल अल्लाह। सुनो नमाज कैसे पढ़ी जाती है। सरकार ने कहा बैठो सिखाता हूँ, बैठो बैठो बैठो। तो साहबी बैठ गए। कहा प्यारे प्यारे, जब नमाज पढ़ने का इरादा करना ना तो पहला काम है अस्बिगिल वजू, अच्छी तरह वजू करना। क्यों? अच्छी तरह वजू जो करता है तो अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देता है। बाप रे बाप, 25 साल के हो 30 साल, 30 साल को 35 साल, क्योंकि नबी फरमाते जो अच्छी तरह वजू करे अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देता है। और आला हज़रत फरमाते फतावा रज़विया जिल्द सानी बाबो फदाइल वजू में, जो अच्छी तरह वजू करता है तो अल्लाह गुनाह सगीरा भी माफ कर देता है, गुनाह कबीरा भी माफ कर। मगर सुन्नी भाई रोना इसका है कि ना आपको वजू आता है ना नमाज आती है। सच्ची बात है, आपको वजू भी नहीं आता है, इसलिए उम्र भी घट रही है और गुनाह भी बढ़ रहा है। ऐसा वजू करो ना भाई जो उम्र भी बढ़े, गुनाह भी माफ हो। तो ऐसा वजू कैसे होता है, एक तरीका बता देता हूँ। बता दूं, बोलिए कि नहीं बताऊं? बेशक, तो ठीक है सुनो। इमाम शाफी अहले सुन्नत के इमाम है। इमाम शाफी फरमाते हैं जिसने वजू किया, नियत न किया वजू की, अब बिस्मिल्लाह न पढ़ा तो वजू न हुआ, उस वजू से नमाज नहीं होगी। आपको वजू की नियत मालूम है? सुन्नी हो ना, कैसे मालूम होगा? गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है, आपकी कोई गलती नहीं है। हमने आज तक जलसों में सिर्फ नारा लगवाया है आपसे, ये सब सिखाया कहाँ है? अब हमने तकरीर का रुख बदल दिया है। हर जलसे में यही सिखाते हैं कि आप रोजमर्रे के हालात सीखो, इस्लाम क्या कहता है। इमाम शाफी फरमाते हैं वजू न हुआ, इमाम आजम फरमाते हैं वजू की नियत न की, बिस्मिल्लाह न पढ़ा, इमाम आजम हमारे आपके इमाम फरमाते वजू हो गया, उस वजू से नमाज हो जाएगी। मगर नुकसान ये हुआ वजू करने वाले का कि एक भी गुनाह माफ न हुआ। तो ऐसा वजू क्यों न करे कि वजू भी हो गुनाह भी माफ हो। तो ऐसा वजू कैसे होता है? तो हमारे नबी फरमाते तफसीर कबीर जिल्दे अव्वल पहला पारा फी तफसीर अर्रहमानिर रहीम 70-4-5 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा तवद्दत फ़क़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन तक्तब लक मिन हसनात हत्ता तफ़रग़ मिन अल वज़ू। सरकार फरमाते हैं सुन्नियों, जब वजू करने बैठना तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू करोगे तो वजू भी होता रहेगा, गुनाह भी धुलता रहेगा। क्या पढ़ के वजू करेंगे बोलिए?
क्यों? बिला बिस्मिल्लाह के वजू करोगे ना तो नबी फरमाते सिर्फ चेहरा पाक होगा, हाथ होगा, टुकने तक पैर पाक होगा। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू करोगे तो अल्लाह पूरा बदन पाक कर देगा। बोलो कितना बड़ा फायदा हुआ है। सगीरा भी माफ, कबीरा भी माफ। जाते जाते आंख ने गुनाह कर लिया था, बिस्मिल्लाह पढ़ के चेहरा धोया, गुनाह माफ। जबान से गलत बोल दिए थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू किया, गुनाह माफ। ये हाथ से कोई गलत चीज पकड़ लिया था, बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू किया, हाथ वाला गुनाह माफ। तो ऐसा वजू क्यों ना करें कि ऐसा वजू करें कि गुनाह भी माफ हो, उम्र भी बढ़े और कयामत में चेहरा चमके। नबी फरमा दे मेरा गुलाम आ रहा है कि नहीं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वजू करो, ठीक ठाक से वजू करो। और अच्छा बात, एक बात और, बिस्मिल्लाह की तो एक बात और, फिर नमाज सिखा के मैं तकरीर खत्म करूंगा कि नमाज पढ़ी कैसे जाती। एक बात बताओ, अभी जलसा खत्म होगा तो आप लोग कहाँ जाइएगा? पटना। तो एक ही आदमी को घर है और किसी को ना घर है का? तो बोलो ना भाई, शर्माते का है, कहाँ जाइएगा? घर घर घर। सुनो मालदारों, परेशान हो। और कुछ दुकानदार क्या कहता है, हजरत लिखा भाई कमाते बहुत है। अच्छा है कमाते हो तो, अल्लाह और बोले है तो अच्छा, मगर पैसा किधर जाता है पता नहीं चलता है। अच्छा तो कमाते हो तो पैसा किधर गया पता नहीं चलता है, हम पता चला देते हैं किधर जाता है कि नहीं भाई? अब बोले उधर घर में बरकत नहीं है, सब परेशान है, बीवी बच्चे सब परेशान है, बेटे की भी सर्विस है, मेरी भी सर्विस है, महीना होते होते कर्जदार हो जाते हैं। हम कहा इसलिए कि तुम बिगड़े हुए सुन्नी हो, पता नहीं है घर जाया कैसे जाता है। घर जाने का तरीका सीख लोगे तो गरीबो तुम्हारे घर में भी बरकत रहेगी, अमीरों तुम्हारे घर में भी बरकत रहेगी। और पहले जाने का तरीका तो सीखो, घर जाया कैसे जाता है। सुनो कुरान में है, मजरत दम, जिस तरह रगों में खून दौड़ता है हर इंसान के पीछे शैतान दौड़ता है। अब जलसा से निकलोगे ना बाबू तो पीछे पीछे घर तक शैतान जाएगा, जाएगा। और घर में गया तुम सो गए तो शैतान तुम्हारे बिस्तर पे मर्दू जाके सो जाएगा। आई कुर्ता उतार के लटका दोगे, कुर्ता पहन के तो सोते नहीं हो, तो शैतान क्या करता है, रात में कुर्ता पहन के रूम में नाचता है। लो हमरा कुर्ता पहन के नाच रहा है, तो घर में बरकत कहाँ से आएगी? तो नबी फरमाते रोको शैतान को घर में जाने से। हुजूर कैसे रुकेगा? तो अबू दाऊद शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 507 बाबू तस्मिया लताम हदीस नंबर 1 70-23 के अंदर है, 70-23-24 के अंदर है। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल बैतन फ़ज़करल्लाह इंद दुख़ूलिही। नबी फरमाते शैतान को रोको, घर की बरकत चली जाएगी। तुम जब दरवाजे में जाना, घर के दरवाजे में कदम रखना तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। बिस्मिल्लाह पढ़ के जाओगे तो शैतान बाहर रह जाएगा, तू अंदर चला जाएगा। क्या पढ़ के कदम रखोगे? बोलिए। गया शैतान आज बड़ा रोएगा, बोले कौन बरेली का मौलवी आया, ना जलसा में जाने दे रहा है ना घर में जाने दे रहा। रोले दो अगर दूध को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचा। अच्छा एक बात और बाबू, एक बात और आपको समझा रहा हूँ कुछ बातें, है कि नहीं? देखो हे भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के घर को मेन गेट है ना बाबू, मेन गेट, उसमें जाना तो पहले बायां पैर मत रखना, मना है। इस सीधा पैर रखना, सीधा समझ गए ना, दाहिना। अकाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद क्या करोगे? सो जाओगे? नहीं, सोना नहीं, अभी 2 मिनट का एक काम है। हाँ 2 मिनट का एक काम है, पता है वो काम? नहीं पता है, नहीं पता है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में 18वां पारा सूरह नूर सफ़ा 500 आयत 61 रुकू 14 70 4 5। सरकार फरमाते बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रख दो। अब अल्लाह फरमाता है कदम रख दिया, जब जब घर में जाना, जब जब दिन में जाओ, रात में जाओ, 10 बार जाओ, इससे मतलब नहीं है। घर में कदम रखना तो पहले घर वालों को कहना अस्सलामु अलैकुम। क्यों? नबी फरमाते अक्सरो खैरा बैते का, सलाम करते रहोगे तो घरों में बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। आपने सलाम। अच्छा कुरान में है बाबू कि बेटा बाप 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 नहीं करेगा सलाम, कुरान में है दादा नहीं करेगा। कुरान में जाने वाला तो जाने वाला बाप है तो बेटा को सलाम करे ना, जाने वाला दादा है तो पोता को सलाम करे ना, जाने वाला शौहर है तो बीवी को सलाम करे ना। बड़ी सुन्नी माशाअल्लाह, क्या कहना। कुछ लोगों को छोड़ दो, इतने बिगड़ गए कि कोई बाप न बेटा को सलाम करता है, दादा न पोता को सलाम करता है, शौहर न बीवी को सलाम करता है, जबकि कुरान में है जाने वाला सलाम करे। बोलो कौन सलाम करेगा? जाने वाला बाप है तो क्या पोता सलाम करेगा?
कि बाप कहेगा अस्सलाम वालेकुम, क्यों? सलाम करते रहोगे तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। बात सलाम की एक हदीस सुनाने को मन कर रहा है, फिर नमाज सिखा देता हूं। बोलो वो हदीस सुना दूं? सुना दूं क्या? तो एक बार बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम बिहार में अब तकरीर कम करने लगे हैं। क्यों कम करते जानते हैं? बुलाएगा बड़ी मोहब्बत से, सोला देगा, बोलेगा आपका टाइम 1 बजे 1 बजे, और कहीं कहेगा हुजूर आपका टाइम 2 बजे। हम कहे या अल्लाह, तो काहे को बुलाया था बाबा, जब सोलाना ही था तो बुलाया काहे को था। अब देखो कल बंबई में तकरीर है मेरी, चीता कैंप, पूरा चीता कैंप वहाबियों से भरा हुआ है, इल्ला माशाअल्लाह सुन्नी है। वहाँ 10 बजे जलसा ख़त्म, 8 बजे शुरू करता हूँ, 10 बजे या नबी सलाम अलैका। हैदराबाद में 11 बजे ख़त्म, चेन्नई में ख़त्म, और उड़ीसा में जो शहर है, शहर गांव नहीं, शहर कटक गए थे, भुवनेश्वर गए थे, वहाँ भी बोला 10 बजे ख़त्म, 10 बजे ख़त्म। और यहाँ क्या कर रहे हैं? जलसा फेल हो गया। काहे भाई? बोले 2 बजे ख़त्म हो गया। 2 बजे ख़त्म हो गया तो फेल हो गया, और 4 बजे तक सो के सुभान अल्लाह कहा तो कामयाब हो गया। इसी का नाम जलसा है। अरे कुछ मिले, गुनाहों से तौबा करें, कुछ लेकर के जाएं, चाहे 1 बजे खत्म हो जाए, इसी का नाम जलसा है। बोलिए मोहब्बत से, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ सुनो सुनो बाबू, अब सुना ही देते हैं, आप लोग सुन रहे हैं इसलिए हम सुना रहे हैं, नहीं तो हमारा टाइम तकरीर का तो पूरा हो गया। देखो ना 40 मिनट हो गया, अच्छा 1 घंटा तो चलो 20 मिनट और बोलना पड़ेगा बाबा। 20 मिनट एक ही हदीस में हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। सुनो 20 मिनट। ये हदीस कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अल मुस्तदरक जिल्द सालिस सफ़ा 155 70 9 10 11 इज़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिग़ज़वातिन ओ बिसफ़रिन याती फातिमा सुम्मा याती अज़वाजुहु। भाई साहब नहीं गए मदीना शरीफ, मान लो ये पर्दा जो है ना, मिसाल दे रहे हैं, हुजूर का घर जो आज गुंबद खजरा बना है ना, वही हुजूर का घर था मदीना शरीफ में। और ये पर्दा से 4 हाथ और उधर सरकार की बेटी फातिमा का घर, नबी का घर मजार शरीफ बना हुआ है, सरकार बेटी फातिमा जहरा का घर आधा हिस्सा मजार के अंदर है, और उनके घर का आधा हिस्सा आज मस्जिद नबी के अंदर है। जाके देखो ना, सुभान अल्लाह। चलो ना मेरे साथ, ईद के बाद फिर जा रहा हूं, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, 55,000 लगेगा। उम्रा में हज में तो 4 लाख लगता है, उम्रा की बात कर रहा हूँ। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान। 2 शेर कहता हूँ, आमीन कह देना। या रसूल अल्लाह दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, और वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। बोलो ना सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह याद जब मुझको मदीने की